नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ श्रीलंका ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप, बहुत से स्टेप्स एक्चुअली। हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी देखे होंगे। ये एक आर्टिकल है अल जजीरा का, और बाय द वे ये टॉपिक इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने यहाँ पर यह कहा है कि हम परमानेंटली बुरखा को बैन कर देंगे। उसके अलावा इनके देश में बहुत सारे जो इस्लामिक स्कूल्स हैं, इनको भी ये शट डाउन करेंगे, कैटेगोरिकली ये बोला यहाँ पर। और कई जो स्टेटमेंट्स हैं इनके मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी की, ये मैं कहूँगा काफ़ी इस्लामाफोबिक भी है। इन्होंने ये कहा है कि बुरका एक्सट्रीमिज्म का प्रतीक है, इसलिए हम यहाँ पे बैन कर रहे हैं। तो अगेन काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इनकी। और ये जो अभी प्रपोजल है ये गया है श्रीलंका की कैबिनेट पर। मोस्ट प्रोबेबली ये इसको अप्रूव कर देंगे और बहुत ही जल्द ये एक प्रॉपर लॉ बन जाएगा इन श्रीलंका। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे एक और आर्टिकल है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बोलूँगा, हमारा प्यारा भारत बोलने का रीजन नंबर 5651। इंडिया में क्या हम सोच सकते हैं कि कभी हम ऐसा करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। मुस्लिम्स आर आवर ब्रदर्स। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, दे आर ऑल इंडियंस। और इंडिया में मिलती है प्रॉपर रिलीजियस फ्रीडम, इसलिए हमारा देश इतना महान है। अब बाकी आप अगर देखो दुनिया भर में, चाइना, स्विट्जरलैंड, इवन अब तो श्रीलंका में, तो रिलीजन के नाम पर लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उनको बैन करना, ये हो रही है एक कॉमन प्रैक्टिस। अब श्रीलंका को आप अगर देखें तो यहाँ पे आबादी है, टोटल आबादी 2 करोड़ 20 लाख। इस आबादी का 70% फॉलो करता है बुद्धिस्ट रिलीजन को। करीब 13% यहाँ पे लोग हैं हिंदू, और 10% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को। तो एक काफ़ी बड़ी आबादी है श्रीलंका में जो इस डिसीजन से हो सकती है नाराज़। क्योंकि आप अगर स्टेटमेंट्स देखो श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर की, इन्होंने, मैं कहूँगा बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पहले तो देखो इनकी ये स्टेटमेंट सुनो। ये कह रहे हैं कि बुरखा डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। उसके अलावा ये ड्रेस श्रीलंका में रिसेंटली ही आई है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब तो मैं देखता था कि यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, मगर बुरखा कोई पहनता था नहीं। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 10-20 सालों में जो बुरखा का एक ट्रेंड है ये ज़रा प्रेवलेंट हो गया है इन श्रीलंका। तो ये लोग कह रहे हैं ये एक फॉरेन ड्रेस है, बाहर से आई है। और अब ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिससे मैं एग्री नहीं करता पर्सनली। इन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया कि बुरखा एक सिंबल है ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। अब ये कहना काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। एक ड्रेस जो एक रिलीजन से जुड़ी हुई है उसको आप ये कह दो कि ये प्रतीक है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का। क्वाइट वियर्ड, वेरी वियर्ड इंडीड। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, श्रीलंका ने ऑलरेडी बुरखा बैन पहले किया नहीं था? जब 2019 में यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए थे। तब सुनने में आया था कि श्रीलंका ने बैन कर दिया बुरखा। तो वो क्या था? देखो उस टाइम उन्होंने बैन किया था टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए बैन किया था। बाद में जो ये बैन है ये लिफ्ट कर दिया गया। अब इस बार ये प्रॉपर तरीके से लंबे समय के लिए बैन कर रहे हैं बुरखा को। और इतना ही नहीं है, श्रीलंका ने एक्चुअली एक पूरा प्लान बनाया है डी रेडिकलाइजेशन डिटेंशन का। इन्होंने ये कहा है कि अब अगेन ये जो स्टेप है ना, इससे जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिलती है अनलिमिटेड पावर। श्रीलंका ने यहाँ पर यह कहा है कि जो इनकी पुलिस फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर उनको कोई व्यक्ति लगता है संदिग्ध तो उसको 2 साल के लिए वो डी रेडिकलाइजेशन डिटेंशन में डाल सकती है। मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए जेल होगी, सिर्फ टेरर सस्पेक्ट होने पर। अगर जो उसका बर्ताव है लग रहा है कि ये आदमी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर श्रीलंका की पुलिस यूज कर सकती है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को, मतलब PTA को। हालांकि मैं ये बोल दूं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में किसी रिलीजन का मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे क्लियरली ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो कोई ऐसी एक्ट करता है जहां पर वायलेंस की बात की जा रही है, अराजकता फैलाने की बात की जा रही है, 2 समुदायों के बीच में लड़ाई करवाने की बात की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली पुलिस डिटेन कर सकती है 2 साल के लिए इन अ डिटेंशन सेंटर। और ये श्रीलंका ने अचानक से क्यों कर दिया? क्योंकि देखो आज के समय ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 2019 टेररिस्ट अटैक की 2nd एनिवर्सरी। श्रीलंका आज भी काफ़ी हद तक शॉक्ड है उस इवेंट से, जहां पर इस देश में 279 लोगों की मौत हुई थी और 500 के आसपास हुए थे वुंडेड। तो अब श्रीलंका का टारगेट ये है कि धीरे धीरे जब पेंडेमिक खत्म होगा, ये लोग अपने टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देंगे और लोगों को ये कहेंगे कि श्रीलंका कंप्लीटली सेफ है। जो 2019 में हुआ था वो एक रेयर इंसिडेंट था और भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला श्रीलंका में नहीं होगा। अब ये इंश्योर करने के लिए ये ओपनली कह रहे हैं कि कई इस्लामिक स्कूल्स को भी ये शट डाउन करेंगे। अब अगेन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कोई स्टेप लेना अलग बात है, मगर ओपनली कोई सिटिंग मिनिस्टर बोले कि इस रिलीजन के जो स्कूल्स हैं उनको हम बैन करेंगे, इससे ऑफ कोर्स कम्युनलिज्म देश में बढ़ेगा। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इस बुरखा बैन के बाद श्रीलंका बन गया है 19वां देश जिसने बैन कर दिया है बुरखा।
बाकी देश कौन कौन से हैं? ज़्यादातर देश इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यूरोपियन है, और ये बहुत ही अजीब बात मुझे लगती है कि यूरोप से ही बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है जो हमको बताती है कि हमारे यहाँ रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रही है, हम लोग डेमोक्रेसी नहीं रहे। उनकी काफ़ी रिपोर्ट्स आती हैं। फिर यूरोप में ही हम देख रहे हैं कि बुर्का बैन कर रखा है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि जिन कंट्रीज़ ने बुर्का बैन किया है, इंडिया यूएन में इनसे भी पूछे कि आपके यहाँ रिलीजियस फ्रीडम कहाँ पे है, क्योंकि इन कंट्रीज़ की लिस्ट आप अगर देखो तो ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, तजिकिस्तान तो खैर सेंट्रल एशियन देश है, डेवलप्ड नहीं है। फिर बल्गेरिया, उसके बाद यहाँ पे स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, फिर हाल ही में चाइना ने भी इसको बैन किया है। फिर कई अफ्रीकी देश है, यहाँ पर अल्जीरिया है, और यहाँ पर श्रीलंका भी आपको दिखेगा। तो ये एक तरीके से ग्लोबल ट्रेंड है और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में और कंट्रीज भी इसको फॉलो करेगी। अब फाइनली आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इससे पहले ये भी न्यूज़ आ रही थी कि श्रीलंका में कोई भी व्यक्ति अगर कोविड-19 से मरता है तो उसकी बॉडी को ये दफनाते नहीं हैं, सीधा जला देते हैं। तो वो जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया गया। तो हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि श्रीलंका की सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक जो यहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम कोविड पेशेंट्स हैं जो मर गए थे, उनकी बॉडी को इन्होंने क्रिमेट किया था। ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। यूएन और यूएस के प्रेशर के बाद श्रीलंका ने वो प्रैक्टिस कर दी है बंद। मगर जैसे ही ये बंद किया है, अब इन्होंने जो ये नया इशू है ये स्टार्ट कर दिया है। तो श्रीलंका को लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सोचना होगा कि जो इनकी ये 10% की आबादी है, क्या इस आबादी को ये अपने ही देश में आइसोलेट कर रहे हैं या नहीं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से कि क्या श्रीलंका अपनी मिनॉरिटीज को आइसोलेट कर रही है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, यूज़ करो कोड PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंट। ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये आपको पे नहीं करना होगा, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।